नहीं है? है पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव नीचे नीचे। चल प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सब साहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिन है और दोपहर की कक्षा में हमने ये विषय प्रारंभ किया। थोड़ी बढ़ाओ आवाज। श्री महावीर स्मरण है ना। ये जो नए आप पीछे बैठे हैं, आप सबके जन्म से भी पूर्व की ये रचना है और अनुमानित किसी ने भी इसको पहले नहीं पढ़ा होगा। कल हमने पहली बार इसे पढ़ना प्रारंभ किया। लगभग सबको अब तो लय बैठ गई दिमाग में, कैसे पढ़ना है इसे। करें प्रयास। भज महावीरं भज महावीरं भज महावीरं मूढ़मते भज महावीरं भज महावीरं मरणे सन्निहिते संयाते नहि नहि रक्षति भोग विलास मरणे सन्निहिते संयाते नहि नहि रक्षति भोग विलास भज महावीरं भज महावीरं मूढ़मते। अर्थ बताएगा कोई इसका? अदिति बताओगे? बताओ। ठीक है। मूढ़मती, हे मूढ़मती, तुझे भगवान महावीर को भजना चाहिए। भजो भजो, लोट लकार का प्रयोग है ना, आज्ञार्थक काल का। बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन का अर्थ बैठो, ये फर्स्ट लाइन तो हो गई। सेकंड लाइन का अर्थ कौन बताएगा? निर्जरा महाजन। बहुत बढ़िया। जो भी भोग सामग्री हमने अपने यहाँ, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, उस बल से हमने इकट्ठा करी है, यानी सरल भाषा में तो पुण्य के उदय से मिली है, वो सारी सामग्री मिल करके भी आते हुए मरण को रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए लिपि? मूढ़मते। सेकंड आ गया। दारा कारागारा सारा चित्र चरित्रा चित्तलवित्रा दारा कारागारा सार चित्र चरित्रा चित्तलवित्रा पुत्रा मित्र जना सुख जनना सर्वे पेते शिव सुख हनना पुत्रा मित्र जना भज महावीरं भज महावीरं भज महावीरं मूढ़मते। हाँ बताएगा कोई अर्थ इधर से? बोलो। पत्नी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। पत्नी जो है वो जेल यानी कारागार के समान है, बांधने वाली है। असार है अर्थात सारभूत नहीं है। और
बहुत बढ़िया, लवित्रा शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। ये सब हमारे स्वभाव को, उपयोग को, चित्त को, एकाग्रता को खंडित करने वाले हैं, टुकड़े करने वाले हैं। कौन? कि जो नाना भांति के कैरेक्टर्स हमने अपने क्रिएट किए हैं, हमने अपने को नाना भांति का जो जो मान रखा है, वो सब हमारे चरित्र को, चित्त को खंडित करने वाला है। अगली लाइन, दूसरी लाइन का बताओ, बोलो निर्जरा शाहगढ़। जो पुत्र मित्रजन और जो सुख हम जिनसे मानते हैं कि हमें सुख देने वाले हैं, वे सभी सर्व शिव सुख हनना, तो वे सभी हमारे शिव सुख का हनन करना। बहुत बढ़िया। जो कोई व्यक्ति, वस्तु हमें सुखकारी लगती है, सुखजनक लगती है, वे वास्तव में हमारे लिए मोक्ष मार्ग का हनन करने वाली है। ज्ञानी को पुण्य का उदय भी पाप के समान बुरा लगता है, कि जैसे अज्ञानी को पाप के उदय में विकार आता है, ऐसे ही ज्ञानी को पाप के उदय में विकार आने की संभावना लगती है। इसलिए ज्ञानी पाप के उदय से भी उतनी ही घृणा करते हैं जितनी पुण्य के उदय से। उल्टा हो गया, जितनी ज्ञानी पाप के उदय से और पुण्य के उदय से समान रूप से घृणा करते हैं। क्यों? लोगों के परिणाम पाप के उदय में ज्यादा बिगड़ते हैं कि पुण्य के उदय में? पक्का? दोनों तरफ से हो सकता है। कमजोरी अपनी हो तो उदय कोई भी हो, वो परिणाम बिगाड़ता ही है। आया समझ में? उदय कमजोर नहीं होता, ना उदय बलवान होता है। कमजोर और बलवान हमारा परिणाम होता है, हमारी स्थिरता होती है ना। दादाजी बहुत बार, बड़े दादा डॉक्टर पंडित रतन चंद जी बहरल साहब ये कहा करते थे कि जिसका स्वास्थ्य कमजोर हो उसे गर्म हवाओं में लू लग जाती है और ठंडी हवाओं में सर्दी हो जाती है। अब इससे हम क्या सीखें? तो उसको और सरल करते हुए वे ऐसा कहते थे कि जिसका आंतरिक स्वास्थ्य कमजोर हो, मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो, उसे आलोचना की गर्म हवाओं में विकार, क्रोध आने लगता है, और प्रशंसा की ठंडी हवाओं में मान आने लगता है, सर्दी हो जाती हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। बराबर? ये छंद हमने कल पूर्ण किया था, इससे आगे की चर्चा अपन आज करते हैं। ठीक है, दूसरा छंद आगे पीछे चलो पढ़ते हैं, आदि आदि लाइन। भव पाथोदो भ्रमणं कृत्वा सम्यक धर्मरतिं ननु हित्वा रे मनुजत्वं मिथ्याधर्मं किम न जहासि कुकर्म निदानम्। आप लोग लिख रहे हैं क्या इसको? काहे के लिए लिख रहे हो? आपको चाहिए तो हम इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देंगे। आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपको तो सुनना है, सीखना है, वो सीखो। दो चीजें पढ़ा रहा हूँ। सेकेंडरी फाइनल को प्रॉब्लम थी ना, संस्कृत सीखनी है बेसिक, मैं बेसिक संस्कृत आपको सिखा रहा हूँ, है ना, वाया जैन दर्शन। थोड़ा सा यहाँ पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है 2-3 बार, और उसके द्वारा अपनी बात यहाँ पर समझाई है। सामान्य लोगों को भी समझ में आएगा, कठिन नहीं है। एक बार अपन पूरी लाइन पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं एक साथ? अब तो पढ़िए। पाथादो भ्रमणं कृत्वा सम्यग् धर्मरतिं ननु हित्वा रे मनुजत्वं मिथ्याधर्मम् भज महावीरम्। संबोधन है इसमें, दिख रहा है किसी को? रे मनुज दिख रहा है संबोधन? बराबर संबोधन किया, रे मनुज, तो मनुष्य कोई संबोधन है ना? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ऐसे वचनों का प्रयोग तो मनुष्य गति के जीवों के लिए ही किया जा सकता है। और किसको समझाएं भाई? तिर्यंच गति का जीव सुन तो सकता है, पढ़ नहीं सकता। बराबर, देव गति के जीव को पढ़ने और सुनने दोनों की आवश्यकता नहीं होती। उसको सुनना हो तो समर्षण में चला जाए। उसके देखो, जितना शास्त्र भंडार मनुष्य गति में उपलब्ध है, देव गति में कितना है? कभी विचार किया इस तरह से कि हमारे पास तो ये ग्रंथ की अलमारियां भरी होगी
अनेक मंदिरों में हजारों लाखों शास्त्र भरे पड़े हैं, तो देवगति में कितने होंगे? हमसे ज्यादा तत्व चर्चाएं करते हैं, बराबर है। तो कितना शास्त्र भंडार होगा उनके पास? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या नहीं है? क्योंकि उन्हें शास्त्र भंडार की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान का शयोपशम इतना उत्तम है, और दूसरी बात साथ साथ में पुण्य का उदय। जहां जहां ढाई द्वीप में तीर्थंकर समो शरण सहित विराजते हैं या अन्य अरहंत विराजते हैं, वहां जाकर के देवगति के जीव धर्म लाभ ले सकते हैं। तो उन्हें तीर्थंकर के अभाव में शास्त्र आदि की उपलब्धि की आवश्यकता होती ही नहीं। ये प्रॉब्लम तो किसके साथ है? हमारे साथ। इसी अपेक्षा से विचार करो तो विदेह क्षेत्र में भी शास्त्र भंडार नहीं है, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराज रहे हैं। इन्हीं भरत क्षेत्र में तो मिलेंगे ना, कि बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कब? कि जब तक तीर्थंकर परमात्मा हैं तब तक तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी केवली श्रुत केवली की परंपरा जब तक चलती रहेगी तब तक तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद से लिखना जाना चालू होगा, बराबर है। इसको हम कहेंगे हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से ज्ञान का जो शयोपशम हमारा घटा है, हमें दिव्य ध्वनि की बातें यथावत स्मरण में नहीं रहती। इसलिए हमको क्या चाहिए? कोई ना कोई आधार। आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो एक काल ऐसा आया था कि जब वाचनाएं हुई थी। अपने यहाँ इस प्रकार की पद्धतियां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन श्वेतांबर आमनाय में इस प्रकार की उपलब्ध हैं चर्चाएं। वाचनाएं हुई थी। नाम सुना है कभी? ये वाचनाएं क्या होती हैं? नहीं पता? बताता हूं। देखो क्या हुआ कि आचार्य भद्रबाहु का जब काल था, याद आया? भद्रबाहु कौन? अंतिम श्रुत केवली, है ना? अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के काल में जब उत्तर भारत में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था, और उस कालखंड में आचार्य भद्रबाहु के निर्देश अनुसार सारा दिगंबर मुनि संप्रदाय कहाँ प्रस्थान किया? दक्षिण भारत में। लेकिन कुछ लोग यहीं रुके, जिनके भी नाम अपने को मिलते हैं, स्थूल भद्र आदि। तो स्थूल भद्र आदि जो थे वो उस 12 वर्षीय अकाल के काल में अपना मत परिवर्तन उन्होंने किया। और कौन से संप्रदाय की उत्पत्ति हुई? श्वेतांबर संप्रदाय की। अब जब दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमने सामने खड़े हुए 12 साल बाद, और जब दिगंबर संप्रदाय के मुनियों ने, आचार्यों ने उन्हें समझाया, तो उन्होंने कहा अब हमें तो ये अच्छा लगने लगा है, अब हमको लोग भी बराबर सम्मान करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अब हम वेश क्यों बदले? तो नहीं बदला। तो फिर क्या हुआ? लड़ाई। किस बात की लड़ाई? कि आगम किसका सही है। क्योंकि भद्रबाहु स्वामी तो चले गए दक्षिण भारत में, गोमटेश्वर बाहुबली के सामने चंद्रगिरी वसदी जो स्थान है, वहां पर भद्रबाहु स्वामी की समाधि हो गई। तो अब कौन निर्धारित करेगा कि कौन सा आगम सही है? तो दोनों संप्रदायों ने जिनके पास जो जो ज्ञान था उसको कलेक्शन करने का प्रोसेस चालू किया, है ना? मानो कोई ऑफिस जल गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर खराब हो गया, तो फिर क्या होगा? डाटा कलेक्शन कैसे किया जाएगा? तुम बताओ तुमको कितना याद है, तुम बताओ तुमको कितना याद है। तो जिसको जितना जितना याद था उसको बुलाया गया, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ऐसे करके श्वेतांबर आमनाय में 4 वाचनाएं संपन्न हुई। वाचना का मतलब जिसको जो आता था वो वहां आता था, और अपनी पूरी जो उसको याद है वो सब वहां पे बोलते थे, और फिर उसको लिपिबद्ध किया जाने लगा। और श्वेतांबर संप्रदाय में 11 अंग की रचना हुई, बराबर। अपने यहाँ 11 अंग लोप हैं, वहां पे 11 अंग हैं। हमारे यहाँ 12वें अंग का कुछ भाग है, और वहां पे 12वें अंग का लोप है। बिल्कुल विपरीत है दोनों इस मामले में, बराबर। तो ये उस कालखंड की घटना है। अब ये सारी घटनाएं हमने क्यों पढ़ी? क्या समझने के लिए? शास्त्र क्यों आवश्यक है, जिनवाणी हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि 4 गतियों में
ये जिनवाणी केवल और केवल मनुष्य गति के लिए उत्तम रूप से लाभकारी है, अन्य किसी के लिए है ही नहीं। भाई असंगी जीवों की तो आप बात ही मत करो। अब बचे संगी, संगी में 4 गति, देव गति को चाहिए नहीं, नरक गति को मिलेगी नहीं, तिर्यंच गति को समझ में आती नहीं, तो बचा कौन? इसलिए संबोधन किसको दिया? रे मनुज, ऐसे ही लिखा है ना। समय सार में एक कलश आता है, अई कथम अपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, पढ़ा है सबने। उसमें जो आई शब्द है ना, उसकी पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने व्याख्या करी, श्लोकार्थ लिखा। तो आई का अर्थ क्या लिखा, याद है किसी को? कोमल संबोधन। और कोमल संबोधन क्या लिखा? हे भव्य, हे भाई, ऐसा संबोधन लिखा है। लिखा है ना, भाई शब्द का संबोधन लिखा है। भाई माने किसको कहेंगे भाई? देव गति के जीव को, तिरंज गति के जीव को किसको कहेंगे भाई? आ गया बराबर। सब तरफ से हर पंक्ति शास्त्र की जब उपदेश की शैली में कही जाती है तो वो किसके लिए है? मेरे लिए ही कहा जा रहा है। तो मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है कि मेरे लिए? बराबर। ऐसा विचारोगे तो मेरे लिए लगेगा, है ना। कॉमन कह देने से बात का वजन घट जाता है और व्यक्तिगत कह देने से बात का वजन बढ़ जाता है। इसलिए कुछ कुछ बातें व्यक्तिगत लगानी चाहिए, कुछ बातें कॉमन भी रहने देनी चाहिए। रे मनुज संबोधन दिया, हे मनुष्य क्या करना है? तो लिखा भवपाथाधो भ्रमणम कृत्वा। भवपाथ, भव माने संसार, पाथ माने रास्ता। संसार मार्ग पर चलते हुए अधो भ्रमणम कृत्वा, तेरा क्या हुआ है? अधोगमन हुआ है। कि मेरा अधोगमन तो नहीं हुआ। त्रस पर्याय में कितने टाइम मिलता है जीव को? साधिक 2000 सागर। मुस्कान, साधिक 2000 सागर में से कितने टाइम कहाँ बीतते हैं पता है ना? नहीं पता? कौन बता रहा है? हाँ, अरे कोशिश तो करो, गलत ही तो बोलोगे, इससे ऊपर क्या बोलोगे? हाँ बोलो। 1300, 1200, 1260 और 740 बराबर। 1260 सागर बीतते हैं देव पर्याय में, 740 सागर बीतते हैं नरक पर्याय में। अब जो साधिक का काल बचा वो, हाँ जी, 1360 और 640। मैं 1300 ही बोला था पहले, देखो बराबर है। ये बड़े लोगों के होने का फायदा होता है। 1360 और 700 640, 2000 पूरे हो गए बराबर। अच्छा, देव गति ऊपर है कि नीचे है? ऊपर भी है और नीचे भी है और मध्य लोक में भी है। तो हमने कभी ऊर्ध्व गमन किया कि नहीं किया? हम कभी ऊपर पर्यायों में गए कि नहीं गए? गए हैं। कोई रेफरेंस याद है आपको? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, बराबर। ग्रीवक कहाँ है? 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवयक ऊपर है ना। तो ऊपर तो गए कि नहीं गए हम? तो अधोगमन क्यों कह रहे हो? कभी कभी तो हम ऊपर भी गए हैं, कभी कभी हम ज्योतिष लोक में भी गए हैं, कभी कभी तो निगोद पर्याय में जाकर के सिद्धशिला का चक्कर लगा करके भी आ गए। तो ऊपर तो गए हैं, नीचे नीचे ही क्यों कहते हो? भैया जहां हमको बैठना था वहां हम बैठे नहीं, सारा संसार उसके नीचे ही है। 4 गति की भ्रमणा उसके नीचे ही है। सिद्धशिला के नीचे 4 गति की भ्रमणा है। इसलिए ऊर्ध्व गति यदि किसी की होती है तो वो किसकी होती है? सिद्धों की गति वास्तव में ऊर्ध्व गति है। वो नहीं किया, इसलिए हमारा क्या हुआ है? सदा काल से अधोगमन। फिर से भवपाथाधो भ्रमणम कृत्वा, कृत्वा मने, हाँ ये तो आपको आता होगा। तो आप प्रत्यय का प्रयोग है ना, करके। क्या करके? संसार मार्ग पर अधोगमन करके, भ्रमण करके। क्या किया मैंने? सम्यक धर्म रतिम ननु हित्वा। अब ये जो ननु शब्द है ना, शंका हमेशा,
ननु का मतलब हमेशा शंका थोड़ी होता है, कभी कभी निश्चयात्मक शब्द भी है ननु, निश्चयवाचक शब्द है, यानी निश्चय से मैंने क्या किया। हित्वा हन धातु का प्रयोग है। कौन सी धातु खुशी? हन धातु किस अर्थ में होती है? मारने के अर्थ में, नाश करने के अर्थ में। और हित्वा का अर्थ क्या निकला? नाश करके। किसको नाश करके? सम्यक धर्म में जो रति जुड़ान मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मैंने संसार बढ़ाने के उपाय तो बहुत किए पर सम्यक धर्म में रति नहीं करी। अपनी रुचि जो संसार मार्ग में जाती थी उस रुचि को मैंने संसार मोक्ष मार्ग में जाती थी उसे रोक के कहाँ लगाया? संसार मार्ग में। देखो कल भी मैंने कहा था ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के उदय में अंतर नहीं है, दोनों के संयोगों में भी अंतर नहीं है। कदाचित अज्ञानी को भी देवशास्त्र गुरु का समागम मिलता है और ज्ञानी को भी मिलता है, लेकिन वही देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करके एक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और उन्हीं देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करके कोई जीव अनंतानुबंधी के बल से अनंत संसार का बंद करता है। कैसे कर लेता है? बराबर है? क्या बदल गया? हाँ, चश्मा बदल गया है दोनों का। समान सामग्री सभी को समान रूप से फलदायी नहीं हो सकती। यदि देव शास्त्र गुरु श्रद्धान में सम्यकपना लाते हैं तो सभी जीवों को सम्यक दर्शन होना चाहिए, लेकिन मेरा निश्चय यदि दृढ़ हो, मेरा निर्णय यदि सच्चा हो तो देव शास्त्र गुरु मुझे श्रद्धान सम्यक लाने में सक्षम है। देखो सोचना, थोड़ा सा विचार करना। आप कितने साल रहते हो यहाँ पे? 5 साल, अधिकतम 8 साल, बराबर। अनंगसरा कितने महीने कितने साल रही थी? कितने? 3,000, बराबर। आप कितने टाइम रह रहे हो? 8 साल। आपके पास मंदिर है, आपके पास साथी हैं, शिक्षक हैं, जिनवाणी है, वस्त्र हैं, साधन सुविधाएं सब कुछ है। अनंगसरा के पास क्या था? कुछ था? नहीं था। तो भी वो हमसे ज्यादा पुण्य बांध लेती है। तो टाइम का फर्क है ना, कि उसको 3,000 साल मिले और हमको 8 साल। काय का फर्क है? काय का फर्क है? हाँ, हमको 8 साल ऐसे लगते हैं, सबका नहीं कह रहा हूँ, कॉमन कह रहा हूँ, व्यक्तिगत लगा लेना। ऐसे लगते हैं कि बस 1 साल और 6 महीना और 6 महीने बाद तो मुझे जाना ही है देशना, नहीं लगता है ऐसा? और अनंगसरा को भी शुरू में ऐसा ही लगा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कब यहाँ से मौका मिलेगा छूटने का, कब कौन मुझे यहाँ बचाने आएगा। हम गाने तो गा लेते हैं, हम सती अनंग सरासी, यही है ना भजन में, यही लाइन है बराबर। हम शीलवती सीतासी, ऐसा ही है, याद है थोड़ा थोड़ा, गाते हो ना आप लोग ये भजन। अब हम कह तो देते हैं अपने आप को, लेकिन उनके समान जैसा साधनों के बिना भी साधना जो उन्होंने करी, क्या हम साधनों के साथ में भी वैसी साधना कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब साधनों से साधना नहीं होती। साधना करने के लिए तो क्या चाहिए? सम्यक धर्म में रति, और कुछ नहीं चाहिए। बाहर की सामग्री हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक, चल सकता है। सम्यक धर्म रतिम ननु हित्वा, पकड़ में आ गया। विकल्प तो एक विषय और बताने का आ रहा है, बता दूं। मोक्षमा प्रकाशक में एक चर्चा पंडित जी ने उपस्थित करी है, शायद किसी को ध्यान में हो, बड़े लोगों को तो अच्छी बात है। मुनि पने के संबंध में पंडित साहब ने ऐसा लिखा कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर काम होने की संभावना है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर काम होगा ही होगा। 100% नक्की लिख लो आपकी होगा ही होगा।
क्या मतलब इसका समझ में आता है आपको? उन्होंने दृष्टांत देके समझाया, ये नियामक कारण की चर्चा है मोक्ष महाप्रकाशक में। नाम बोल रहा हूं मैं क्लियर, क्या बोला मैंने? नियामक कारण। जब ये प्रश्न पूछा गया कि मुक्ति का नियामक कारण कौन है, तो पंडित साहब ने ये 3 विकल्प खड़े करते हुए कहा कि यदि मुनिपना द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण माना जाए तो अनंत ऐसे जीव हैं जो मुनिपना लेने के बाद भी अनंत काल संसार में बिता देते हैं। तो इसका मतलब मुनिपना होने पर मोक्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी भी है, मोक्ष होगा तो मुनिपने के बिना तो नहीं होगा। अब हमारे साथ जो समस्या, हम लोगों के साथ माने जिनको अपन तथाकथित मुमुक्षु कहते हैं, है ना, सोनगढ़ी टाइप जयपुर वाले, उनके साथ समस्या ये है कि हम लोगों को ऐसा माना गया है कि हम लोग बिना मुनिपने के मोक्ष मानते हैं। आ रहा है समझ में? अभी तो आप घर में बैठे हो तो आपको खबर नहीं पड़ रही, जब बाजार में जाओगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी। जब आपको इधर से भी प्रेशर आएगा और इधर से भी प्रेशर आएगा, है ना, इधर वाले कहेंगे मुनि को मत मानो, या ऐसा मानो, या वैसा मानो, या वो करो। इधर वाले कहेंगे आप मुनि को मानते ही नहीं। अब दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, सेपरेट समझना। मुनिपना मोक्ष का नियामक कारण नहीं है, द्रव्य लिंग मोक्ष का नियामक कारण नहीं है, देव शास्त्र गुरु सम्यक्त्व का नियामक कारण नहीं है, क्षयोपशम लब्धि विशुद्धि लब्धि करण लब्धि मोक्ष सम्यक दर्शन का नियामक कारण है कि नहीं है? तो एक कम कर देता हूं, क्षयोपशम लब्धि विशुद्धि लब्धि मोक्ष सम्यक्त्व का नियामक कारण नहीं है। लेकिन जब भी सम्यक्त्व होगा तो ये तो बराबर है। पकड़ में आ रहा है? इस अपेक्षा से विचार करो तो धर्म के साधन धर्म साधन का नियामक कारण नहीं है, धर्म में रति ये धर्म का नियामक कारण है। आ रहा है पकड़ में? नहीं आया? बड़ी बात कह दी मैंने। धर्म के साधन धर्म का नियामक कारण नहीं है, धर्म में रति ये धर्म का नियामक कारण है। और धर्म में रति जिस जीव की होती है वो 4 गति में कहीं भी चला जाए, हमेशा अगले कुछ भवों में मुक्ति को प्राप्त करेगा और करेगा। और धर्म में रति छूट जाए तो देवादिक पर्याय को भी प्राप्त हो जाए। जे विमान वासी हूं थाए, ये समझना बराबर। ज्यादा व्याख्या हो गई, फटाफट चलते हैं आगे। फिर से भवपाथाधो भ्रमणं कृत्वा सम्यग् धर्म रतिं ननु हित्वा रे मनुजत्वं मिथ्या धर्मं किं न जहासि। जहासी त्वम शब्द का प्रयोग है यहाँ पे, दिखा आपको? नहीं दिखा? रे मनुज त्वम मिथ्या धर्म, धर्मम द्वितीय विभक्ति लगी है। हे मनुष्य तू मिथ्या धर्म को किम न जहासी। किम न जहासी लिपि का मतलब क्यों नहीं छोड़ देता। हे मनुष्य तू मिथ्या धर्म को क्यों नहीं छोड़ देता। और एक शब्द और है, कुकर्म निदानम। किसको नहीं छोड़ देता? ये कुकर्म क्या होता है? बुरे कर्म। दुनिया में कुकर्म की परिभाषा एक क्रिया विशेष पे लगी पड़ी है, बराबर। लेकिन हमारे यहाँ कुकर्म कौन है, सत्कर्म कौन है और कुकर्म कौन है? आप डिसाइड कर लो पहले एक बार। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इस। इन्होंने कहा भाई छवि ना, डॉली आज बदल गई जगह, छवि पीछे। अच्छा, जगह पकड़ के रखा करो, नाम ध्यान में रहता है मुझे उससे, बराबर। अभी डॉली ने कहा कि सम्यक धर्म में रति करना ये सत्कर्म है, बराबर। तो कुकर्म क्या क्या है? उसके अलावा सब। अस्ति बताओगे
क्या क्या हो सकते हैं कुकर्म में? बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं। मिथ्यात्व के, हम बोलने से डरते क्यों हैं इतना? पता है, हमको पाप करने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं पापी हूं ये स्वीकार करने से डर लगता है। नहीं आया समझ में? सब पाप कर रहे हैं, कौन धर्मात्मा है 100% वाला? है ना? तो पाप तो सब कर रहे हैं, लेकिन मैं पापी हूं, मुझ में पाप है, मैंने गलत किया, ये स्वीकृति करने में थोड़ा वजनदारी लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलो, खुल के बोलो। बोलोगे कौन? स्वस्ति, कोशिश। क्या है मिथ्या, क्या है कुकर्म? किन्हें कहना चाहिए कुकर्म? बोलो खुशी। अरे भारी भारी गड़बड़ हो जाएगी भैया, यहाँ बैठे जो बोल दिया अच्छा किया, बाहर में मत बोल देना। अच्छा है बेटा, कहा तो आपने बिल्कुल सही है। खुशी ने अभी अभी कहा कि ये पूजा, स्वाध्याय, भक्ति, ये सब कुकर्म है कि सत्कर्म है? सत्कर्म है। हाँ, अब ये देखो, ये होना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ जिनवाणी पढ़ना नहीं है। जो जिनवाणी पढ़ता है उसे तो यही याद रहेगा कि देखो समय सार कह रहा है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सब तो विषकुंभ है, कुकर्म है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन अभिप्राय क्या है? राग भाव में धर्म मानना जिनमत ने मिथ्यात्व कहा। नहीं आया? राग भाव मिथ्यात्व नहीं है। आया समझ में? ये फर्क समझना थोड़ा सा। कुकर्म क्या? कुकर्म का अर्थ क्रिया से ना लेकर के मान्यता से पहले लेना। मान्यता से पहले लेना। खोटे देव, शास्त्र, गुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनमें जो हमारा श्रद्धान प्रवर्तता है, ये श्रद्धान क्या है? ये कुकर्म है। इनसे निदान होगा। निदान माने वो वाला निदान नहीं लगाना, निदान माने बंद होगा। अनंत संसार में रुलाने वाले हैं। देव, शास्त्र, गुरु को समागम छोड़कर कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का समागम करना, ये इस जीव के लिए अनंत संसार के बंध का कारण बनता है। इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए? जहासी, तू इसे क्या कर? छोड़ दे। आ गया पूरा छंद समझ में? कोई बचा तो नहीं सिमी? क्लियर? एक बार पढ़ रहे हैं, फिर मैं अर्थ पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। भवपाथाधो भ्रमणं कृत्वा सम्यग् धर्म रतिं ननु रे मनुजत्वं मिथ्या धर्मम्। हाँ जी, बताओ, आधी आधी लाइन का अर्थ करते हैं। भवपाथाधो भ्रमणं कृत्वा, बोलो। बेटा डायरी है ना, ये परमानेंट काम नहीं आएगी। इधर जो लिखा है ना वही काम आएगा। भवपाथादो भ्रमणं कृत्वा, वर्ड से अर्थ निकालो, शब्द से अर्थ निकालो, डायरी से मत निकालो। बोलो। कृत्वा मने करके, भ्रमण करके, कहाँ भ्रमण करके? भव पाथ अधो, संसार मार्ग पर अधोगमन, अधोगमन करके। क्या किया मैंने? हाँ, कौन बता रहा है? बोलो खुशी। सम्यक धर्म से जुड़ान मैंने नहीं किया। बहुत बढ़िया। रे मनुज त्वम मिथ्या धर्मम, ऐसे नहीं बोलो, बोलो। और क्या नहीं छोड़ा? कुकर्म निदानम। तो मुझे प्रश्न हुआ, यदि मैं ये सब छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या? भज महावीरम, भज महावीरम, भज महावीरम मूढ़मते। आ गया समझ में? आगे चले। अगला छंद थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा। चलें आगे? आ गया? पढ़ूं?
कायः प्रायः कर्म निकायो न्यायः प्रायो नास्ति विमायः। परिवारोऽयं निज सुख रक्तः परहित करणे क्वापि न शक्तः। अब आप लोग तो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हो तो फटाफट बोल भी लेते हो, तो पीछे और साइड में जो लोग बैठे हैं नियमित संस्कृत के पाठी नहीं है और ये स्तुति भी नहीं है, इसलिए एक बार फिर पढ़ते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं। कायः प्रायः कर्म निकायो कायः प्रायः न्यायः प्रायो नास्ति विमायः। परिवारोऽयं निज सुख रक्तः परहित करणे क्वापि न शक्तः। भज महावीरं मूढ़मते। देखो क्या लिख रहे हैं, गजब का एक न्याय बताया उन्होंने। न्याय समझ में आ गया, शब्द लिखा है बीच में, न्याय है। क्या न्याय? न्याय का मतलब क्या होता है? अब वो न्याय शास्त्र वाला न्याय नहीं लगाना यहाँ पे। न्याय का मतलब है जो अपरिवर्तनीय है, जो बदला नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं न्याय है ना। पुराने जमाने से जो लोकोक्तियां हमारे बुजुर्गों ने कही हैं उनको आज हम कोट करके कहते हैं, तो हम कहते हैं ये तो न्याय है, इसे न्याय कहा जाता है। क्या न्याय है, कुछ समझाओ। तो लिखते हैं कायः प्रायः कर्म निकायः। कायः समझ में आता है, 2 बार कायः शब्द का प्रयोग लिया है। कायः निकायः मिल गया, फिर आया है प्रायः विमायः मिल गया। 5 बार एक पद का प्रयोग आया है, आयः आयः आयः, एक पंक्ति में 5 बार प्रयोग आया, मिल गया 5 बार। 6 बार है, 6 बार है। कायः प्रायः निकायः न्यायः प्रायः विमायः। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास में कौन सा? चलो कोई नहीं, आप लोग पढ़ लेना, अलग अलग प्रकार के अनुप्रास होते हैं ना, तो उसमें ये भी एक प्रकार का अनुप्रास है। अब समझो क्या कह रहे हैं। कायः, कायः माने काय से मिला है शरीर? कर्म के उदय से मिला है, तो बना काय से है? पुद्गलों से मिलकर के बना है। कर्म निकाय मने समूह। देवों के निकाय बोले ना, देवाश चतुर्निकाया, तो देवों के 4 क्या होते हैं? निकाय मने कैटेगरी, समूह। तो देवों के जैसे समूह होते हैं, ऐसे ही कर्म के समूह के उदय से हमको क्या मिली है? ये शरीर प्राप्त हुआ है। बराबर, सबको ऐसे ही मिला है कि कोई और सुविधा है इसके अलावा? कोई और सुविधा है क्या इसके अलावा? नहीं है। बराबर। प्रायः कर्म निकायः कायः। प्रायः माने नियत रूप से, हमेशा ये शरीर कैसे मिलता है? कर्म के उदय से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे शरीर में कुछ परेशानी है, मुझे कोई बीमारी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना शरीर दे दो और मेरा शरीर ले लो। कर सकते हैं अदला बदली के? नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते ना तो हम तो बहुत सुखी होते। एक लड़की को तो परमानेंट हम हॉस्पिटल में ही रखते, वहीं पे रखते परमानेंट। इधर कोई बीमार हुआ क्या बदली करते? पूरी काया ही बदली कर देते। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा तो हो सकता होगा ना कि आप और हम आपस में हाथ मिलाएं, एक लड़की दूसरी लड़की को, और कोई मंत्रोच्चारण किया जाए तो इधर की वेदना इधर चली जाए, इधर का उदय उधर चला जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अरे ये हाथ आगे पीछे अलग अलग रंग का दिखाई देता है, दिखता है कि नहीं दिखता? इतना निकटवर्ती होने पर भी जब दोनों ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा,
दोनों पुद्गलों का परिणमन भिन्न भिन्न रहा, तो एक जीव दूसरे जीव के शरीर से उस परिवर्तन को, यानी इसका दुख वो भोग ले, उसका दुख ये भोग ले, इसकी वेदना उधर चली जाए, उसकी वेदना इधर चली जाए। हमारी माता बहनें बड़े जब ममता का भाव उमड़ता है ना, तो ऐसी कहती हैं, तेरे सारे दुख मुझे मिल जाएं। बोलते हैं ना ऐसा, तो मिल जाते हैं कि नहीं मिलते? अरे जानते हैं कि नहीं मिलने वाले, इसलिए तो बोलते हैं। दुनिया की आधी रीतियां तो ये जानने पर चलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना। केवल क्या करनी है अपन को? तो फॉर्मेलिटी, औपचारिकता निभानी है। हॉस्पिटल में कोई पड़ा होवे बीमार, तो हम उसके बगल में बैठ के कहें, भैया हम तुम्हारे दुख को समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में ऐसा लिखा है, एकेंद्रिय जीवों के दुख कौन भोगता है? वे भोगते हैं। और जान कौन सकता है? केवल ही जान सकते हैं। अरे भैया, हमारे दुखों की भी स्थिति ऐसी ही है। हमारे दुख को कौन जान सकता है? जान सकता है कोई? एक रूम में रहने वाले 4 बच्चे क्या एक दूसरे के दुख को भली भांति जान सकते हैं? थोड़ा बहुत दुख जो व्यक्त हो जाता है उसे जान लेते हैं, तो ये लगता है हम इसके दुख को जानते हैं, लेकिन वास्तव में जो दुख है उसे जानने में तो कोई समर्थ। मजे की बात बताऊं, हमें ये पता भी नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। हम जिन बातों को दुखी होने का कारण समझ रहे हैं, वो बातें वास्तव में दुखी होने का कारण तो है ही नहीं। अब पढ़ी तो हमने 6 ढाला जरूर है, दूसरी ढाल भी पढ़ी है। पहला छंद में लिखा है, दुख का कारण ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख। दुख भोग रहा है कि नहीं भोग रहा? भोग रहा है कि नहीं भोग रहा? अब हमें वो दुख तो दुख लगता नहीं, और यहाँ के दुख दुख रूप लगते हैं। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, कदाचित तो यही कह दे, भाभी आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, भैया आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। कैसे कह दिया? क्या कह दिया? तीर्थंकर परमात्मा का विरोध करने वाले जब आ सकते हैं, तो हमारा विरोध करने वाले दुनिया में क्यों नहीं हो सकते? भैया घबराना नहीं, सर्वज्ञ के शासन को नहीं मानने वालों की संख्या दुनिया में ज्यादा है। आया समझ में? तो हमारी बात सब मान लेंगे, इसकी क्या निश्चितता है? हम सर्वज्ञ से भी ऊपर तो नहीं है ना। अगर हम इस बात पे दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अपने दुख का सही निर्णय भी है ही नहीं। फिर से आ जाओ, क्या कहा था? न्यायः प्रायः नास्ति विमायः। इसमें विमाय शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। विमाय का अर्थ होता है विनिमय। विमाय का एक दूसरा अर्थ भी है, आउट ऑफ इल्यूशन, भ्रम से रहित। ये बात बिल्कुल 100% सच है। क्या? कि इस शरीर का बदलना संभव है कि नहीं? नहीं है? है संभव बदलना शरीर का? छोटी बात कर रहे हो, आयु पूरे पे बदल जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, जो शरीर हमको मिला है वो जैसा भी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, क्या हम इस आयु पर्यंत इस शरीर को बदलने में हैं सक्षम के नहीं हैं? तो फिर क्या करें? अभी सुनो आगे, कायः प्रायः कर्म निकायः। यह शरीर तो कर्म पुद्गलों से मिलकर बना हुआ है। फिर आगे लिखा न्यायः, ये न्याय है कि नास्ति विमायः, इसका बदलाव नहीं हो सकता, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कल मैं एक भजन की चर्चा कर रहा था ना, कौन से भजन की? या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। क्या? देखो, लिखना पढ़ना तो होता रहेगा, अपन तो थोड़ा सीखने के लिए पढ़े तो अच्छा है। सुनना ध्यान से,
क्या पंक्तियां मांगी लाल जी ने लिखी। सबसे पहला दुख इस जीव को क्या है? सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख। अभी आप बोलोगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है ये इस जीव का सबसे बड़ा दुख है। नहीं भैया, संसार दशा में अनुकूल सामग्री की प्राप्ति नहीं होना, ये इस जीव का बड़ा दुख लगता है इस जीव को। यानी पुण्य के उदय की कमी, धन की कमी, इसलिए सबसे बड़ा दुख। धर्म का घात करके भी धन कमाना चाहता है, क्योंकि धन की कमी सबसे बुरी लगती है इसे। तो पंडित जी ने शुरुआत ही यहीं से करी। कोई निर्धन धन बिन दुखिया, धन की चाह में रोता। समझ में आ रहा है? कोई निर्धन धन बिन दुखिया, धन की चाह में रोता। भटकत फिरत विदेशों माही। कहाँ जाता है? फॉरेन, फॉरेन नहीं, अपना नगर, अपना गांव, अपना आवास छोड़ करके दूसरे दूसरे स्थानों पर जाता है ना। काय के लिए जाता है? धन कमाने के लिए जाता है। वहां आमदनी नहीं है, वहां मिलेगा इसलिए वहां जाता है। भटकत फिरत विदेशों माही, धन की चाह में रोता या संसार में कोई। आ गया समझ में? तो चलो हम ऐसा कर, अभी तो अपने हाथ में है, तो अपन ने बहुत पैसा उस जीव को दे दिया, तो अब तो सुखी हो जाएगा ना? है सुमती लाल जी साहब? नहीं होगा। देखो दूसरा दुख, दौलत के भंडार भरे हैं। एक पंक्ति में हमने कहानी बदल दी पूरी। क्या कह दिया उसको? अब दौलत के भंडार भरे हैं, तन में रोग समाया। आ गया। निश दिन कड़वी खात दवाई, निश दिन कड़वी खात दवाई। कहा करत नहीं काया या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। कहा करत नहीं काया मने, कहा मने मैंने जो बोला, करत मने करना। कौन नहीं करता? ये शरीर मेरा कहना नहीं मानता, मैं तो चाहता हूं। कहाँ की मानसी? मानसी नहीं है, उससे पूछना, है ना। हम तो बहुत चाहते हैं, उसके लिए मैंने, आप लोग समझ गए मैंने क्यों कहा उसके लिए। हाँ, हम तो चाहते हैं कि हम ये काम करें, अब लेकिन ये नहीं करने देता ना। करें क्या? हम तो चाहते हैं कि 10 दिनों तक व्रत करें, लेकिन ये नहीं करने देती हमको। हम तो चाहते हैं कि जितनी देर स्वाध्याय में बैठे उतनी देर पूरा उपयोग एक समान लगा करके बैठे, लेकिन ये कहती है पाँव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, प्यास लग गई, गर्मी लग रही है, कमर दुखने आ गई। कौन परेशान करता है? करता है कि नहीं करता? इसलिए दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। आ गया? रिलेट करना आपस में, ये कला हमको सीखनी चाहिए, हम सबको सीखनी चाहिए। हर विषय जिनागम का एक दूसरे से रिलेट करता है, संबंध करता है। मैं अलग अलग विषय आपको इसीलिए सुना रहा हूं ताकि आप ये चीज सीख लो। हर विषय अलग अलग नहीं है, घूम फिर करके हमें आना तो अपने स्थान पर ही है वापिस। इसलिए फिर से, ये शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता। अब पैसा भी आ गया, लेकिन खाना क्या खाना पड़े? बहुत अच्छी अच्छी भाषा में कहूं तो कॉन्टिनेंटल फूड। जानते हैं क्या होता है कॉन्टिनेंटल फूड? क्या होता है भावेश जी? अरे सीधी भाषा में उबला हुआ खाना, बिल्कुल सरल भाषा में उबला हुआ, उबली हुई लौकी, उबली हुई दाल, बस खाली वही, उतना ही खाना है। और कमा कितना रहे हैं? दौलत के भंडार भरे हैं। तो चलो अपने हाथ में अभी भी है, तो अपन शरीर दे देते इसको बढ़िया वाला, अब तो सुखी हो जाएगा ना जीव? नहीं होगा। अब काय का दुख है? छंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और पढ़ रहा हूं खाली। तन निरोग अर धन बहु तेरे। दोनों दुख खत्म, समझ में आ गया? तन निरोग अर धन बहु तेरे,
फिर भी सुख को रोता, भटकत फिरत कुदेव जगत के। कहाँ लिखा? भटकत फिरत कुदेव जगत के, तदपि पुत्र नहीं होता, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। होता है ना दुख के? नहीं होता। क्या चाहिए सबको? लड़का चाहिए सबको, क्योंकि दुनिया की ये तो पुरानी परंपरा है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिनके पुत्र नहीं होगा उनको तो मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता, ये स्थिति है। इसलिए यहाँ ये कविराज हमको संबोधन करते हुए लिखते हैं कि भैया, कायः प्रायः कर्म निकायः न्यायः प्रायो। चलो ठीक है, अब आगे वाली लाइन देखो। परिवारोऽयं निज सुख रक्तः, अयं परिवारः, यह परिवार कैसा है? अपने अपने किसको? किसके सुख को? मैं तो बहुत प्रसंग बने ऐसे जाने आने में, मरण के कालों में जाने का भी बहुत प्रसंग बना, तो मैं तो अधिकतम बार ये बात कहा करता हूँ, आप लोगों ने भी कहीं सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई जीव मरता है तो सब लोग अपने अपने सुख का विचार करके रोते सब हैं, रोते तो हैं, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन कैसे रोते हैं? अच्छा, आपने आज तक किसी को ऐसा कहते सुना, दादाजी आप पता नहीं कौन सी गति में गए होगे, हैं? क्या पता वहां पे साधन सुविधाएं मिली होगी कि नहीं मिली होगी? कभी सुना किसी के मुंह से? क्यों नहीं सोचा? भाई जो गया है चर्चा तो उसके बारे में करनी चाहिए थी ना। बहुत खतरनाक बात बोलूं, समझना। आप लोग यहाँ अपने घर से यहाँ आते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, तो जब तक आप अपने स्टेशन तक पहुँच नहीं जाते शाश्वत धाम तक, तब तक आपके परिवारजन क्या रहते हैं? चिंता में रहते हैं ना, आकुलता में रहते हैं। उनको सुविधा मिले तो बार बार फोन करके पूछें कहाँ तक पहुँचे, खाना खाया कि नहीं खाया, पूछते नहीं पूछते? सीट मिल गई कि नहीं मिल गई बराबर, सब लोग मिल गए कि नहीं मिल गए, पूछते नहीं पूछते? क्यों पूछते? सोच के बोलो फटाफट, क्यों पूछते? क्योंकि हमसे उनको क्या है? क्या है? अरे बोलो ना, राग है, प्रीति है, इसके लिए क्या करते हैं? पूछते हैं, बराबर। तो जो गया, जो मरा, उसके साथ में इसको राग है कि नहीं है? यदि राग होता तो ये पूछता कि कहां तक पहुंचे, कौन सी गति में गए। कभी किसी ने सोचा ऐसा? नहीं सोचा ना। इसका मतलब जो ये राग आज दिखा रहा है, ये राग केवल स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बहाना लेकर के हम अपने स्वार्थ को छुपा देते हैं। आ गया? परिवारोयम, अगली लाइन बड़ी खतरनाक है। परहित करणे क्वापि न शक्तः, क्व मने कोई, संस्कृत में क्व मने कोई, क्वापि न शक्तः, कोई भी परहित करने में समर्थ नहीं है। ये जैन दर्शन का अटूट सिद्धांत है। एक द्रव्य, मोक्ष प्रकाशक की भाषा बोल देता हूं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न कोई किसी को रट्टा तो पूरा लगा लिया है। हाँ, रट्टा तो पूरा लगा रखा है ना। लेकिन अप्लाई क्या मतलब है इसका? परहित करणे क्वापि न शक्तः, जब आपने कहा कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, ये लाइन का अर्थ है।
कोई किसी का हित नहीं कर सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई मुझे तार नहीं सकता, कोई मुझे मोक्ष मार्ग में ले जा नहीं सकता। ये लगना, ये जुड़ना, मोक्ष में जाना, ये सारी क्रियाएं तो किसको करनी पड़ेगी? किसको? गजब की व्याख्या है। संसार के कार्यों में लगना प्रमाद है और स्वयं को मोक्ष मार्ग में जोड़ना ये अप्रमाद है। शुद्धोपयोग में रत मुनिराज सिवाय आत्म ध्यान के कुछ नहीं करते तो वे अप्रमादी हैं, और ये संसारी जीव जगत का सारा काम करता है तो भी क्या है? तो भी प्रमादी। यानी प्रमाद और अप्रमाद कुछ करना और नहीं करना नहीं है। आत्म ध्यान में रत रहना ये अप्रमाद है, और आत्म ध्यान को छोड़कर सब करना ये क्या है? ये प्रमाद है। आ गया बराबर? इसलिए 1 से 6 तक प्रमत्त और 7 से आगे आ गया पकड़ में। अब ये परिभाषा है, ये हमको ये कह रहे हैं परहित करणे क्वापि न। एक शब्द में जैन दर्शन का कौन सा सिद्धांत है यहां से? बहुत बढ़िया, बोलो जोर से बोलो। अकर्तावाद, अंग्रेजी में नॉन डूअरशिप। अकर्तावाद का सिद्धांत यहां से पोषित होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? पकड़ में आ गई लाइन? ठीक है, फिर पढ़ें एक बार। कायः प्रायः कर्म निकायो न्यायः प्रायः परिवारोऽयम् भज महावीरम भज महावीरम। समझ में आ गया? 2 छंद की चर्चा हमने आज यहाँ पर करी, एक की कल की थी। कुल 3 छंद की चर्चा हमने करी है। कुल लगभग शायद 15 छंद इसमें है। आगे आगे जो समय मिलेगा तो चर्चा अपन करते चलेंगे। अभी के लिए विराम। ओम नमः सिद्धेश्वराय।